हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन क्रोमैटिड्स एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम अकर्स ड्यूरिंग ए इंटरफेस, बी माइटोसिस एंड मियोसिस, सी प्रोफेज 1 या डी एनाफेज 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को समझना। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। सबसे पहली बात, क्रॉसिंग ओवर होती क्या है? सबसे इससे भी पहले हमें ये समझना है कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए क्रॉसिंग ओवर एक नेसेसरी फैक्टर है। और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? वो होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक्सचेंज होता है ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अभी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो इस बात को यदि हम ज़रा सा डायग्रामेटिकली समझे तो ईजियर होगा। क्रॉसिंग ओवर का जो डेफिनेशन है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पर हम ऐसे दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को ड्रॉ करते हैं। ऐसा दो होमोलॉगस क्रोमोसोम आपको दिखेगा। ये दोनों को हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहेंगे, ए और बी, क्योंकि ये मोर और लेस आइडेंटिकल है शेप और साइज में। ए और बी को हम क्या कहेंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम। अभी यदि मैं बी क्रोमोसोम को ज़रा सा कलर चेंज कर दूँ, उसका मैं उसको रेड बना दूँ, अभी भी वो होमोलॉगस ही है, लेकिन इसमें एक फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये जो ब्लू क्रोमैटिड है, ये जो ब्लू क्रोमैटिड है और ये जो ब्लू क्रोमैटिड है, ये दोनों एक्चुअली आपस में सिस्टर क्रोमैटिड कहलाते हैं। और जो रेड क्रोमैटिड है और रेड क्रोमैटिड है, सेम कलर के जो क्रोमैटिड्स है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स है। और ब्लू और रेड क्रोमैटिड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हुए। तो ब्लू और रेड ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहे जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। और वहीं पर यदि हम रेड एंड रेड देखें, रेड एंड रेड और ब्लू एंड ब्लू, वो होता है आपका सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो कि एक ही क्रोमोसोम का हिस्सा है, उनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे। तो यदि मैं कंसिडर करूँ, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर जब होता है एक्चुअली, तब कुछ इस तरह का लिंकिंग आपको दिखने को मिलता है। कुछ इस तरह का लिंकिंग आपको देखने को मिलता है, कुछ इस तरह। तो आप देख सकते हैं रेड और ब्लू के बीच में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं, देखिए दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है, लेकिन रेड और ब्लू को हमने क्या किया था? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि वो एक क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है। तो वही डेफिनेशन में लिखा गया है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम तो है, लेकिन ये रेड और जो ब्लू है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है। ये जब हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया है। तो पहले ये था ए और बी, और अभी ये हो गया है ए और बी। तो ये इसी की वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। और ये एक्चुअली प्रोसेस जो है क्रॉसिंग ओवर, ये होता है मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 के अंतर्गत वो आता है प्रोफेज 1 में। और यदि आपसे पूछा जाए कि प्रोफेज 1 में भी कहाँ, तो आप कहेंगे पैकेटीन फेज में, पैकेटीन फेज में। तो ये आपको समझना है कि प्रोफेज 1 या पैकेटीन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए वापस ऑप्शन देखते हैं। ए इंटरफेज गलत, बी माइटोसिस एंड मियोसिस गलत, सी प्रोफेज 1 ठीक है, डी एनाफेज 1 गलत। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option C, prophase 1. Hope you've understood it well. All the best.